हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं एक ऐसा सैंडविच जिसमें हमने मेयोनीज़ का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है और ये बहुत ही हेल्दी है। बच्चे और बड़े दोनों को ही ये बहुत ही पसंद आने वाला है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इस सैंडविच को बनाने के लिए सबसे पहले लेना है दही। दही मैंने घर पर ही जमा है। इसे वज़न से देखें तो 250 ग्राम तकरीबन मैंने इसमें दही लिया है। कोशिश करिए दही आपका बिल्कुल भी खट्टा नहीं होना चाहिए, क्योंकि दही खट्टा होगा तो ये आपके जो सैंडविच है बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक बर्तन लिया है और यहाँ पे एक स्ट्रेनर लिया है। तो यहाँ पे देखिए हमें एक कॉटन का साफ़ कपड़ा ले लेना है और सारे दही को इसमें डाल देना है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, जो दही है वो बिल्कुल भी खट्टा नहीं होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। इसका हमें पानी रिलीज़ कर देना है और इसमें जो क्रीमी टेक्सचर है बस वही रह जाना चाहिए। तो इसे इस तरीके से देखिए पोटली बना देंगे, इसमें दही नहीं निकालना है बिल्कुल भी। इस तरीके से थोड़ा सा फोल्ड कर दीजिए और इसके ऊपर से एक भारी पत्थर रख दीजिए ताकि जो पानी है वो अपने आप धीरे धीरे निकलता रहे। तो यहाँ पे अब हमें 2 घंटे के लिए इसे सेट होने के लिए रखना है। इसमें धीरे धीरे इसका जो पानी है वो रिलीज़ होता रहेगा। तो जब तक ये सेट हो रहा है तब तक हम अपनी सब्जियाँ काट लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैंने एक इसमें ऑरेंज वाली जो गाजर आती है ना वो बारीक काट के ले ली है। आप सब्जी अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च आधी काट के रखी हुई है। यहाँ पे आधा हमने टमाटर काट के रखा हुआ है। इसके जो बीज होते हैं वो हमें निकाल देने हैं, यानी कि इससे पानी नहीं होना चाहिए। और आधी बारीक कटी हुई हमें प्याज ले लेनी है और एक हमने हरी मिर्च ले लेनी है काट के। तो सारी सब्जी आप अपनी अकॉर्डिंग यानी कि अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इसे आप ज़रूर बनाइए, बच्चे से बहुत पसंद करेंगे। तो चलिए हमारा जो दही है वो भी सेट हो चुका है, उसे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो दही है वो अच्छे से सेट हो चुका है, एक बार देख लेते हैं इसे अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए इसमें देखिए कितना पानी रिलीज़ हुआ है। तो यहाँ पे देखिए इस पानी को आपको फेंकना नहीं है, इसे आप प्लांट्स में डाल सकते हैं और इसे आप साइड में रख देते हैं और चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। तो यहाँ पे जो दही है वो हम देख लेते हैं हमारा किस तरीके से हुआ है। तो यहाँ पे देखिए दही एकदम क्रीमी टेक्सचर में हुआ है। कोशिश करिए कि 2 घंटे तो आपको दही को रखना ही है इस तरीके से, और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो 3 से 4 घंटे भी आप रख सकते हैं। जितनी देर के लिए आप दही को इस तरीके से रखेंगे तो इसका जो मॉइस्चर है वो निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने जो वेजिटेबल्स है वो सारे इसमें डाल देने हैं। और अब मैं यहाँ पर डालने वाली हूँ इस तरीके से यहाँ पर चिली फ्लेक्स। अगर आपके पास चिली फ्लेक्स है तो डाल सकते हैं, नहीं तो घर के ही नॉर्मल मसालों से बना सकते हैं। यहाँ पे हम आधी चम्मच के तकरीबन चिली फ्लेक्स डाला है और आधी चम्मच के तकरीबन ही हमें इसमें ऑरिगेनो डाल देना है। ये बच्चों को बहुत पसंद होता है। अब यहाँ पे नमक डाल देते हैं। नमक आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं और इसे अब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आपके पास चिली फ्लेक्स या ऑरिगेनो नहीं है तो आप इसमें काली मिर्ची या फिर आप लाल मिर्ची नॉर्मल मसालों का आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं, इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपके बच्चे वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं तो इस तरीके से आप सैंडविच में उन्हें छोटे छोटे पीसेस में काट कर खिला सकते हैं। और फ्रेंड्स आपके बच्चों को बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि इसमें मेयोनीज़ का बिल्कुल भी यूज़ नहीं हुआ है। तो यहाँ पे देखिए अब हम ब्रेड के स्लाइस ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने ब्राउन ब्रेड का यूज़ किया है, आप चाहें तो वाइट ब्रेड का भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ये जो मिक्सचर है इसे हम अच्छे से स्प्रेड कर लेते हैं ब्रेड के ऊपर इस तरीके से। तो फ्रेंड्स कुछ टिप्स को मेरी याद रखिएगा कि जो दही होना चाहिए वो बिल्कुल भी खट्टा नहीं होना चाहिए। दही कम से कम हमको 2 घंटे देने हैं इसका जो पानी है वो रिलीज़ होने के लिए। अगर गर्मियां हैं तो दही को आपको फ्रिज में ही रखना है, नहीं तो बाहर ही ये खट्टा हो जाएगा। और अगर सर्दियां हैं तो आप इसे बाहर रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सारी जो ब्रेड है इसमें हमने मिक्सचर लगा लिया है और अब हम यहाँ से ऊपर से इस तरीके से ब्रेड को कवर कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए गैस पे हमें पैन रख लेना है, गैस को ऑन कर लेना है। गैस की जो फ्लेम है वो बिल्कुल स्लो होनी चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मैं घी का यूज़ कर रही हूँ और अगर आप चाहें तो आप ऑयल का या बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैं थोड़े से सरसों के दाने डाल रही हूँ, इसे चटकने देते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं कड़ी पत्ता डाल रही हूँ। तो यहाँ पे इसे थोड़ा सा चला देते हैं ताकि इसका जो कच्चापन है वो हट जाए। तो यहाँ पे अब देखिए जो ब्रेड हमने यानी कि जो हमारा सैंडविच है वो बना के रखा हुआ है वो हम इसके ऊपर डाल देते हैं। और इसे मैं पैन में ही सेक रही हूँ, अगर आप चाहें तो आप इसे ग्रिल भी कर सकते हैं। तो इसे ढक कर तकरीबन हमें 1 मिनट के लिए इस तरीके से पकाना है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा जो गैस की फ्लेम है वो बिल्कुल स्लो होनी चाहिए, यानी कि जो आपका सैंडविच है जलना नहीं चाहिए। तो इसे आप पलट देते हैं इस तरीके से और इसे पलटने के बाद भी 1 मिनट के लिए ऐसे ही पका लेते हैं। तो यहाँ पे आप दूसरी साइड से भी आप अच्छे से घी लगा लीजिएगा।
तो यहाँ पे देखिए 1 मिनट हो चुका है। अब देख लेते हैं हमारा जो सैंडविच है वो देखिए अच्छे से बन के तैयार हो गया है और इसे आप गर्मा गर्म ही सर्व करिएगा। मैं आपको एक दूसरा सैंडविच ही बना के दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे वापस से तकरीबन हमने 1 चम्मच के तकरीबन इसमें हमने घी डाल लिया है। आप इसे बटर में भी बना सकते हैं। यहाँ पे थोड़े से मैंने सरसों के दाने डाले हैं, इसे चटकने देते हैं और इसे थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाल के इस तरीके से चम्मच से हिला लेते हैं, यानी कि इसका जो कच्चापन है वो निकल जाएगा। ऊपर से अब वापस से जो ब्रेड हमने सैंडविच के लिए बना के रखा था वो हम इसमें डाल देते हैं और ऊपर से इसे कवर करके 1 मिनट के लिए वापस से पकाने के लिए रख देते हैं। अब देखिए 1 मिनट हो चुका है और इसे एक बार देख लेते हैं, इसे पलट लेते हैं इस तरीके से। ये देखिए हमें इसे गोल्डन ब्राउन होने तक इसे सेक लेना है और दूसरी साइड भी हम घी लगा के इस तरीके से सेक लेंगे। तो ये देखिए बनके तैयार हो चुका है। गर्मा गर्म इसे सर्व करिए। अब इसे कट कर लेते हैं। कट आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ट्रायंगल शेप में कट किया है इस तरीके से। ये देखिए आप देख सकते हैं कितना टेम्पटिंग लग रहा है ना, मन कर रहा है कि अभी खा लो। तो यहाँ पे देखिए इसे अच्छे से कट कर लेते हैं। ये आपके बच्चों को बहुत ही पसंद आने वाला है, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखिए एकदम क्रीमी टेक्सचर आता है, बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि इसे आपने दही से बनाया है। तो यहाँ पे इसे सर्व कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हमने इसे सर्व कर लिया है। तो लग रहा है ना कितना टेम्पटिंग। तो बनाइए, खाइए और अपने बच्चों को इसे ज़रूर खिलाइए बना के। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।